जी 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 जी, अरे आपको कौन नहीं जानता। देखिए ना, ब्रांड अच्छा हो और डायरेक्टर आप हो तो डेट्स मैनेज हो ही जाती हैं। ठीक है, मैं हुरैन से डिस्कस करती हूँ और रात तक आपको बताती हूँ। जरा प्लीज बता दीजिएगा कि बजट कितना होगा। अच्छा ठीक है, चलें फिर बात होती है। खुदा हाफिज। मुबारक हो लड़की, मुबारक हो। हाँ, पहुंच गई। कहाँ है? कौन? पुप्पो। अरे पुप्पो नहीं, कामयाबी पहुंच रही है बार बार। बहुत मुबारक हो तुम्हें। को लगता है कि मेरी हालत अभी किसी भी किस्म की मुबारकबाद वसूल करने की है। भाई वसूल तो करनी पड़ेगी, पहले से ज्यादा बजट है। किस चीज का? कमर्शियल का। अभी पहला कमर्शियल ऑन एयर हुआ नहीं और दूसरे की ऑफर आ गई। कमर्शियल वाले डायरेक्टर का फोन था, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन पुप्पो का क्या करूं? कॉल नहीं मिल रही है, एड्रेस भी नहीं है उनके पास और उनका नंबर भी कब से बंद जा रहा है। अरे भाई हो सकता है ट्रेन में सिग्नल नहीं आ रहे हो। कब से तो कॉल कर रही हूँ, अभी तक सिग्नल्स नहीं आए। और आपको कैसे पता कि वो ट्रेन पे आ रही हैं? जहां तुम रहती हो वहां से जहाज आते हैं? नहीं। तुम बहरी जहाज में आई थी? नहीं। नहीं तो जाहिर है वो घोड़े पे तो आएंगी नहीं, अब ट्रेन ही बची ना, ट्रेन से ही आ रही होंगी। तुम भी ना पागल। रूबी, रूबी। समझ क्यों नहीं रही हैं आप ही? अगर पुप्पो अपनी आई पे आ गई ना तो यहाँ सबको पागल कर देंगी। दोबारा फोन करती हूँ उनको। कि थोड़ी देर कटते कटते ना ये ज्यादा देर ना हो जाए। या अल्लाह क्या करूं मैं? अच्छा, मतलब हनी की फैमिली की तरफ से ओके की रिपोर्ट है? नहीं। तेरे अब्बा को भी ना पंगे लेने का बहुत शौक है। मुझे तो लगता है टेंशन जो है ना आपके फैमिली की फैमिली फ्रेंड्स हैं। हाँ, थोड़ी देर गुजरती नहीं टेंशन नहीं मिलती, तो आप लोग खुद दावतनामा पेश करते हैं कि टेंशन जी आइए। हनी के बगैर जा नहीं सकता। हनी मेरे साथ है नहीं। वो जाएगी कि नहीं जाएगी ये भी तो पता नहीं। पता नहीं। हाँ पर यह पता है उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। ये 2 टके का गुंडा उसके सामने शहर को जीतेगा और वो सबके साथ मिलकर तालियां बजाएगी मेरे इस्तकबाल में। उसकी जिंदगी का दी एंड तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही लिखा हुआ है। चल। कहां? जो हो गया उसे ठीक करना। आज तक ये शहर मुझसे मिला है, आज मैं मिलूंगा इस शहर से। चल। इसकी 1 to 5 का कुछ करना पड़ेगा, फुल चेंगो स्टाइल। किसका फोन है? रोहेल बार बार कॉल कर रहा है, मुझे नहीं बात करनी। बुरी बात है, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। तो आप कर लेना बात। ला दो। हेलो, मैं सीमी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन हुरैन की तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही है।
उसे बस थोड़ा सा सर में दर्द है और बुखार भी है। नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन ले ली थी उसने, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, हम बहुत सीरियस हैं। अरे नहीं नहीं, शूट के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं, और वैसे भी मेडिसिन ले ली उसने, उतर जाएगा बुखार। नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि वो ठीक हो जाएगी। बल्कि देखो, ठीक हो गई, आ गई है। मैं इसका बुखार चेक कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल भी बुखार नहीं है, बिल्कुल उतर गया है बुखार, बिल्कुल ठीक हो गई है माशाल्लाह। श्योर श्योर, क्यों नहीं। बाय। वो आ रहा है। क्या? क्यों? भाई अब तुम बीमार हो तो तुम्हारी इयादत के लिए आएगा तो सही। जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ। ठीक है। परफेक्ट। वारुण, वारुण। जी अब्बा। ओए, तेरा फोन क्यों बंद है भाई? वो अब्बा जी आजकल इस्तेमाल नहीं होता तो चार्ज पे नहीं लगाया था। ओए पुत्र, ओए फोन सिर्फ इश्क मशूक़ी के लिए नहीं होता, और भी जरूरी फोन आ सकते हैं। और ध्यान रखा कर, और ध्यान नहीं रखेगा ना तो नुकसान उठाएगा, और लोग इसी इंतजार में होते हैं और पीछे रह जाता है पछतावा। जी अब्बा, आइंदा ध्यान रखूंगा। हाँ, याद से। अच्छा ये बता कि वो मून कब आ रहा है भाई? 100 तैयारियां करनी होती है। जी वो हाँ, क्या वो बात नहीं हुई क्या? नहीं हुई है बात, लेकिन अभी आना मुनासिब नहीं है तो नहीं आ रहा। क्यों? नहीं, वो शबीर चाचा के घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है ना तो। अरे वो तो हमेशा से खराब है। और नेहा क्या है? वो शबनम फुफ्फी चली गई है तो। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जनाजा कब है? अब्बा जी मरी नहीं है, घर से चली गई है। वो चाचा समझ रहे हैं कि हनीमून की तरह वो भी घर से भाग गई है। बड़ा गुस्से में है चाचा। हाँ, तो तुझे कैसे पता? वो ट्रेन के टिकट मैंने ही करवा के दिए थे तो। वाह 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 मेरा पोला पुत्र। और कभी तू एक सुलझाएगा और ये 100 उलझेंगी। और टिकट तू करा है? वो भी पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अब आपने मना क्यों नहीं किया? ऐसे कैसे मना कर देती मैं? भाई कर देती ना, जैसे भी मना करना था। तो मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा फुप्पो की टेंशन से, ऊपर से वो आ जाएगा अच्छे फ्रेंड की एक्टिंग करने। मैं आपको समझना चाहता हूँ। अरे भाई अभी तो मैं खुद को नहीं समझ पाई। अच्छा रिलैक्स, और हो सकता है वो एक्टिंग ना कर रहा हो। हाँ लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिलना। ओहो, आप लोग आहिस्ता शोर मचा लें प्लीज। अब ये आहिस्ता शोर कैसे मचाते हैं? ज्यादा जज्बात मगर कम आवाज। आप ही मुझे एक बात बताएं, मैं इसका सर फाड़ सकती हूँ? ओहो, जज्बात का क्या है, तुम तो गुंडागर्दी पे उतर आई। अच्छा चलो जाओ ना, देर हो रही है, वो आने वाला है। आने वाला है ना तो उसको जाने वाला करें। बुरी बात है, तुम दोनों एक साथ काम कर रहे हो। पहले भी तुमने उसको साफ जवाब दे दिया था।
तो वो भी नहीं बोलूंगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं मेरी कंडीशन? तुम मेरी कंडीशन क्यों नहीं समझ रही हो? घर आए मेहमान की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती मैं। कोई बात नहीं, तो मैं कर दूंगी। समझदार बनो, इस तरह तुम मुझे हर्ट कर रही हो। मैं खुद भी कितनी हर्ट हूं। तुम्हें मेरी कसम। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बेवकूफी मत करो जज्बात में आकर। रोहेल बुरा लड़का नहीं है, बस आजकल के लड़कों की तरह जरा सा दिल फेंक है तो क्या हुआ, सभी होते हैं ऐसे। तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, और अभी भी वो तुम्हारी तबीयत ही तो पूछने आ रहा है बस। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा कसम नहीं देनी है आपने मुझे। किस टाइम आ रहा है वो? आने वाला होगा। तुम उसके सामने ना ज्यादा अपनी एनर्जी मत दिखाना और गुस्सा थोड़ा कम करो, थोड़ी सी बीमार बीमार लगने की एक्टिंग करो। देखा, फिर वही एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ। अब बोल दिया ना झूठ, निभाना तो पड़ेगा। आप ही और मैं। तुम अपने आप को रख के कहीं भूल जाओ, दोबारा मुझे नजर मत आना। जाओ यहां से, काम करो, जाओ, और ये कंधा निकालो सर से अपने। दिमाग खराब। क्या कभी सोच रही हो? प्लीज जाके तैयार हो, आने वाला है। जा रही हूँ। लड़कियों ने तो मुझे पागल कर दिया। क्या करने आई थी मैं? नहीं, किस्मत भी तो खेल रही है मेरे साथ, तो मैंने सोचा मैं भी खेलती हूँ, क्या पता जीत मेरी हो जाए। इसे जीत नहीं समझौता कहते हैं। क्या है उस गवार हनी में? देखो, वो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ती जा रही है, और मैं, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सब थम के रह गए। मुझे माफ सिखाओ मत, मेरे पास खुदा नहीं। मुझे माफ सिखाओ मत। क्या बात है दाइमा, कुछ कहना चाहती हैं? पहले जो देखा सुना है उसे समझ लो। क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हैं बताएं? मेरी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। जवानी के फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं किए जाते बेटा। बहुत सोचा समझा दाइमा, मगर एक ही जवाब मिल रहा है। आप जुआ खेल रहे हैं बेटा, और आप उसे दांव पे लगा रही हैं जो पहले से किसी और का था। किस्मत भी तो खेल रही है मेरे साथ, तो मैंने सोचा मैं भी खेलती हूँ, क्या पता जीत मेरी हो जाए। इसे जीत नहीं समझौता कहते हैं। चले समझौता करें, बाद में वो कर लेगा। और अगर अल्लाह ना करे आप हार गई तो हार जाऊंगी। मैं तो कभी चीटिंग नहीं करती, मगर हारने से पहले हार नहीं मानूंगी। और भाई बाबा, उसे कौन समझाएगा? भाई बाबा को समझाना थोड़ी पड़ता है, उनसे तो मैं मनवा लेती हूँ, ये भी मनवा लूंगी। दाइमा, हर लड़की की बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ होती है, और राजदार भी।
मैंने तो जब से होश संभाला है आपको ही देखा है और आपको ही माँ कहा है। प्लीज दाइमा मेरे लिए दुआ करिएगा, कहीं मैं हार ना मान जाऊं। अगर उसको मेरे दिल में बसाया है तो मिलवा भी दे। जिंदगी की कहानियां तो उसी की मर्जी से लिखी जाती हैं। खुश हो। आमीन। खुदा तुम्हें ढेरों खुशियां दे। जूस बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। आई एम सो सॉरी सिमी, आपको इस टाइम डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं, आप डिस्टर्ब कहाँ करते हैं, आप तो फिक्र करते हैं। जब भी तो इस वक्त यहाँ आए हैं आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के। मैंने सोचा शायद मेरी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो आप लोगों को। वैसे भी आप बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की। जी आई मीन यू आर सो काइंड एंड केयरिंग। थैंक यू। वो हुरैन कहाँ है? रूबी गई है बुलाने, बस आती होगी। नहीं, इस वक्त उसे जहमत मत दे, मैं खुद चला जाता हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त रूम में जाना, यू नो व्हाट आई मीन, फैमिली की वीडियो कॉल्स आई हुई होती हैं, बात हो रही होती है फोन पे तो। जी जी, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये फ्लावर्स लाया था मैं उनके लिए, उन्हें दे दीजिएगा और मेरी तरफ से उनका हाल भी पूछ लीजिएगा। रुके रुके रुके, ये आ गई हैं, अब खुद ही पूछ लें आप इनसे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुश्किल से तैयार किया है इनको, वरना इनसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। अभी तो खासी बेहतर लग रही हैं। अब नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर दर्द था। बुखार भी तो था ना? आप ही तो बहुत घबरा गई थी, इनकी तो जान ही निकल गई थी। जान तो निकल ही जाती है अपनों को तकलीफ में देख के। अब कैसी हैं आप? अब मैं ठीक हूँ। आई एम ग्लैड। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। रूबी जाके सैलून बंद करो, चलो। या श्योर। क्या? अब आप जल्दी से फिट हो जाएं, बहुत काम करना है आपको। एंड बाय द वे, आपको पता है कमर्शियल के शूट में और ड्रामा के शूट में बहुत फर्क होता है। सुबह 10 बजे पहुंचो, 10-10 दफा कपड़े चेंज करो, डायलॉग याद करो, परफॉर्म करो, सबको साथ लेके चलो, बहुत कुछ करना पड़ता है ड्रामा के शूट में। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। नहीं नहीं, मैं आप ही की बात सुन रही थी। अच्छा, सुन रही थी? क्या कहा मैंने? टाइम क्या हुआ है? 10 बज रहे हैं। क्यों? Are you all right? कहाँ खो गई? अब नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली मेरी फूफो का फोन आना था ना, तो मैं बस उसी का वेट कर रही थी। I see. हेलो। चता कुछ बताया नहीं आपने? क्या क्या नहीं बताया? कुछ नहीं, forget it. ये देखें, मैं आपके लिए फ्लावर्स लाया था। थैंक यू सो मच। आपको ट्रेन की टाइमिंग्स का पता है? आप सॉरी, आई कांट हेल्प यू देयर। शौक तो बहुत है, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ पाकिस्तान में ट्रेन पे ट्रैवल करने का। क्यों, कोई आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसे किसी को आना पड़ सकता है ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं। तो आप रेलवे स्टेशन की हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना।
वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, एवरीथिंग। रेहन, मुझे लगता है आप घर वालों को बहुत मिस कर रही हैं, है ना? जी जाहिर है, काफी मिस करती हूँ उनको। कौन कौन है घर में? घर में सब घर वाले। आपकी कॉफी ठंडी हो गई होगी ना, मैं दूसरी बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ठंडी कॉफी का अपना ही टेस्ट होता है, कॉफी का टेस्ट रिच हो जाता है, इट्स फाइन। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, वी हैव वर्क टू डू, ओके? जी ठीक है, खुदा हाफिज। आप जितनी नेचुरल है, पता नहीं एक्टिंग कैसी करती होंगी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। डोंट बी सॉरी। वैसे शूट्स में जैसे ही गैप आता है, या तो आप फैमिली के पास चली जाएं या उन्हें अपने पास बुला लें। ऐसे परेशान हालत में आपसे काम नहीं होगा, ओके? अपना बहुत ख्याल रखें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं सिमी आपी को बुला दूं? नहीं नहीं, इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? ओके, बाय बाय। और पुत्र, इंसान किसी छोटे बड़े से मशवरा कर लेता है, और मुझे तो शबीर अहमद का सोच सोच के समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा। अब्बा जी उन्होंने भी कभी अच्छा किया किसी के साथ? देख पुत्र, और बहन बेटियों वाले ऐसे नहीं करते। और एक बेटी मेरे बेटे के साथ भागी और आज उसकी बहन भाग गई, और टिकट मेरे पुत्र ने कटवा के दिया। अब्बा जी उन्हें कैसे मना करता? और ना करता मुझे तो बताता कम से कम। अब्बा जी उन्होंने बताने से मना किया था। और फोन कर, पता कर के वो पहुंची है कि नहीं पहुंची। अब्बा जी मैंने फोन किया था पुप्पो को, लेकिन उनका नंबर ही बंद आ रहा है, और रानो का भी। देख, अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। या अल्लाह, शबनम को सही सलामत पहुंचा दे। उफ। फिर भगा दिया उसे? तो क्या यहीं रोक लेती? अब मुझे भी बता दो जरा कि किस बात पे उसे शर्मिंदा किया है जो वो चला गया उठकर। जो लोग ढीठ होते हैं ना, वो शर्मिंदा नहीं होते। देखो हनी, मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो यहाँ लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाओगी। लेकिन सिमी आपी, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, लोगों के दिलों में जगह बनाने नहीं आई। लेकिन यहाँ काम करने वालों के भी कई इकसाम हैं। नंबर 1 वो जो कि टैलेंटेड हैं, नंबर 2 वो जो कि फेक हैं, नंबर 3 वो जो कि अपना पैसा खुद लगा कर आते हैं, नंबर 4 सिफारिशी, नंबर 6 वो लोग जो गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं। और मैं किस जुमरे में आती हूँ? तुम टैलेंटेड हो और मुझे यकीन है कि तुम किसी भी गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ोगी। मगर टैलेंट कभी कभी इस रेस में पीछे रह जाता है मेरी जान। तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लोगों के जज्बात और उनकी इज्जत करो और उनके दिल में जगह बनाओ। अगर उनके दिल जीत लोगी तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। देखो, जरूरी नहीं कि सब लोग बुरे ही हों, किसी को जाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेना ठीक नहीं है। और शोबिस का एक और असूल भी है, जब तक काम है दोस्ती है, काम खत्म तो फिर चाहो तो उसका चेहरा भी ना देखो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अब फैसला तुम पर है।
कि तुम क्या चाहती हो। और अगर ये सब नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, सीमी भी यहाँ है, उसका सैलून भी यहाँ है। करती रहना लोगों के मैनीक्योर पेडिक्योर, धोती रहना उनके गंदे पाँव। किसने रोका है तुम्हें? बारह बज गए, पुप्पो क्यों नहीं आ रही है? 12 फोन लेती हूँ। कौन हूं मैं मून? कौन हूं मैं? कोई बेजान पत्थर हूं क्या? मेरे सीने में दिल नहीं है। तुम्हें मेरी फीलिंग क्यों नजर नहीं आती मून? क्या है उस गवार हनी में? देखो वो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ती जा रही है और मैं, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सब थम के रह गया। एक सवाल की तरह हर वक्त भीख वाली नजरों से तुम्हारी तरफ देखती हूँ। अगर तुमने बदले में कभी तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, एक बार मेरा प्यार से नाम तक नहीं पुकारा तुमने मून। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई है तो वो सिर्फ हनी। हनी, हनी, हनी। बस बहुत हो गया, लेकिन अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदल दूंगी। मून ने मेरी मोहब्बत देख ली, अब हनी मेरी नफरत देखेगी। तैयार रहना फिल्म स्टार हुरैन चौधरी, मेहरू तुम्हारी स्टोरी बदल कर रख देगी। हैं? एक बारी भी बात नहीं हुई? अल्लाह खैर करे। नहीं अम्मा, पुप्पी का फोन ही बंद जा रहा है। कहीं वो खुद गर्जी में अपना फर्ज ही ना भूल गई हो। हाय अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। मेरी तो जान निकल रही है, दिल बैठ रहा है। बस दुआ कर अभी कि हनी तक ना खैरियत से पहुंच जाए। पुप्पो बिना इतला दिए ही निकल गई ये मुंह उठा के। खैर सोच समझ के कदम उठाए तो उसे शबनम कौन कहे। तो भाईजान मुझे तो गोलियां देने की जरूरत नहीं है ना। कायदे आजम की शक्ल वाले खरे खरे नोट दें, पूरे 2 लाख रुपए चाहिए, 50,000 फीस सुबह। 1 रुपया फीस सुबह नहीं दूंगा। वो यहाँ बच्ची की शादी करनी है, तूने जाना है, तेरे साथ जाएगा कौन? वो कहती थी अगर ना पहुंची तो जान दे देगी, पर शबीर अहमद के सामने झुककर नहीं जिएगी। तू तो हौसला रख अम्मा, हमारा क्या कसूर है? पर मैं तो खुद को ही कसूरवार समझती हूँ ना। मुझे तो पता था कि शबनम जितनी तिखी दिखती है ना, उतना ही उसका दिल छोटा है। पर मेरी अकल पर, मेरी आंखों पर तो जैसे ममता के पर्दे पड़ गए थे। उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, कहीं गवाच ना गई हो। आजकल के ड्रामे फिल्म में ना सब कुछ सिखा देते हैं, और वो शबनम है शबनम, ऐसे नहीं गवाचती। मिल जाएगी। चल बस, हाँ रोक। बेड़ा तर जाए, ऐसा तेरा टूटा हुआ रिक्शा। हाँ
कितने पैसे हो गए? 400 रुपए दे। तेरा दिमाग खराब हो गया? स्टेशन से लेकर आया है, कुछ दुबई से नहीं लेकर आया मुझे रिक्शे में बिठा के। फ्यूल महंगा है तो आप बात करके बैठ जाती। मैं तो मना नहीं किया था, जबरदस्ती नहीं बिठाया था आप। चुप कर, पंजाब से आई हूँ, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तुम कराची वाले मुझे लूटो ना, यही है। 350 रुपए दे दीजिए। अच्छा बस कर, ये ले 200 रुपए पकड़, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। चल निकल इधर से, टूटा हुआ रिश्ता। ये देर हो गई, मेरा मोबाइल, टाइम हो गया, फुप्पो अभी तक नहीं आई। करती हूँ। वो का नंबर क्यों बन जा रहा है? अल्लाह, सब खैर हो? तुम्हारे फोन करती हूँ। क्या करूं मैं? वो भी ना पता नहीं कहाँ रह गई है। हाय अल्लाह, फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, चार्जर भी नहीं है, क्या करूं? हनी, हौसला रखो। कैसे हौसला रखूं? पप्पू है ना, कंफर्म गुम गई हैं। कहीं पप्पू को किसी ने कुछ नहीं। अरे अच्छा सोचो भाई, उनके पास फोन तो है ना। और एक और बात, वापसी का रास्ता तो जानती है ना, अगर यहाँ का नहीं पता तो। हाँ, और क्या पता वो अगली ट्रेन से वापस चली गई हो। चौधरी शब्बीर के घर से अगर कोई औरत एक दफा निकल गई ना, तो बस निकल गई, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अच्छी बात है वैसे। सही है आप ही, अगर वो वापस गई ना तो मर जाएंगी, या फिर मरते मरते जिंदगी गुजार देंगी। रेलवे इंफॉर्मेशन 100 बार फोन किया है, या तो फोन नहीं उठाते, या फिर उठाते हैं तो आधी बात सुन के फोन काट देते हैं। सिर्फ वो बता रहे थे कि ट्रेन सुबह टाइम से ही आई थी। हाँ, तो रेलवे स्टेशन चेक कर लेते हैं। अरे भाई, सुबह से अब तक वहां थोड़ी होंगी। तुम एक काम करो, मुझे उनकी कोई तस्वीर दो, मैं पुलिस में इत्तला करती हूँ। मैं ना रानो से फोन करके कहती हूँ उनकी तस्वीर भेज दे। हाँ, परेशान मत हो। बाबा, वो कागजात रख लेते ना सारे गाड़ी में। हाँ, तो वही गाड़ी निकाल, मैं बाहर आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मोन जी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। नहीं जी, ये तो किस्मत ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि मुंह को भी सुकून से नहीं बैठने देना। हाल तो मेरे भी कुछ ऐसे है, लेकिन समझाती हूँ मैं खुद को हर रोज, चल समझ भी आ जाएगी। किस बात की? यही कि मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी प्यार की कहानी में अपना अहम कैरेक्टर प्ले कर सकूं। थैंक यू बहनू जी, आपने बहुत सी उलझने दूर कर दी। लेकिन जब सुल्तान भाई को सब हकीकत का पता चलेगा तो? वो मैं संभाल लूंगी,
लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप वाकई बहुत बदल गई हैं। कोई नया शौक तो नहीं देने वाली? दाई माँ बचपन में एक गाना सुना करती थी, तब तो समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। कौन सा गाना? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है मुझे।